तो आप कांग्रेस नेता राशिद अलवी को सुन रहे थे, जो कि बांद्रा में हुए रेलवे हादसे में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी और वहां पे भगदड़ मची, इसको लेकर बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि ये बयानबाजी में हमने देखा किस प्रकार से वो जो महायुति की सरकार है महाराष्ट्र में, उस पर तंज कसते हुए और उस पर सवाल करते हुए नजर आए। अगली खबर में आगे बढ़ेंगे। केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। तो राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन मिला था। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालत सामान्य होने पर पुण्य राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। हालिया राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इसे दोहराया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नजर आए थे कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो चुनाव के बाद गठित सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पास करके उपराज्यपाल यानी कि एलजी को भेजा गया था। एलजी मनोज सिन्हा ने 19 अक्टूबर को प्रस्ताव मंजूर करने के बाद गृह मंत्रालय को भेज दिया था और इसके बाद में अब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल चुकी है और शीतकालीन सत्र में इसको लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए बेहद अच्छी और काफी उनके लिए एक अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि शीतकालीन सत्र में संसद में इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव लाया जा सकता है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित साहब जुड़ गए हैं। तनु जी, देखिए अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए काफी अच्छी और सुखद खबर, क्योंकि अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है और इसको लेके अब हरी झंडी मिल चुकी है। देखिए, निश्चित रूप से सन 1954 से लगा करके 2019 तक जो है जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य ही था, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुए 2018 के बाद और आर्टिकल 370 जब हटाया गया संसद में, उसी दौरान जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था। तो देखिए, जम्मू में क्योंकि कोई प्रदेश की खुद की कोई सरकार नहीं थी, कोई नेता नहीं थे, कोई बोलने वाले, मांग करने वाले, और निश्चित रूप से जैसे ही अभी सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला जिस तरीके से मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री बने जम्मू और कश्मीर के, उनकी पहली मांग जो है सरकार ने प्रस्तावना में शायद अब कैबिनेट में भी रखें और इसे मान ली गई है, ऐसा जानकारी में आ रहा है। और बात यही है कि क्योंकि वो पहले भी पूर्ण राज्य था और दोबारा से उसे और इंटरनल सिक्योरिटीज जो होती है देश की, इंटरनल सिक्योरिटीज की वजह से उसे यूनियन टेरिटरी जो है बनाने का निर्णय लिया था। जी रोहित जी, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी खबर। और देखिए, उमर अब्दुल्ला से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा भी था कि वो एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते जहां पर उनको हर चीज के लिए कहीं ना कहीं, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे एक पियोन को भी रखना होगा, उनकी नियुक्ति करनी होगी चपरासी की, तो मुझे इसके लिए भी कहीं ना कहीं एलजी के दरवाजे को खटखटाना होगा। तो मैं एक सशक्त राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर वो पहले से स्पष्ट थे और अब यही वजह है कि उनकी जब मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, तो इसको हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, एक चीज हम अगर इसको समझेंगे दूसरे तरीके से, तो जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला उनके पिता, जो कि जम्मू कश्मीर की नस को समझने वाले और काफी बारीकियों के साथ में पार्टी को वहां पर नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस को आगे अपना ले जा करके जिन्होंने इतना मजबूत बनाया है, ये सभी चीजें दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं का जो सोच था चुनाव के दौरान से कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमें जम्मू कश्मीर को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। और देखिए, वही चीज मुझे लगता है जिस तरीके से 23 अक्टूबर को अमित शाह जी के साथ में और 24 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री के साथ में उमर अब्दुल्ला ने मुलाकातें करी, तभी से कयास थे कि कहीं ना कहीं इस बार ये मंजूरी मिलेगी और जम्मू कश्मीर शायद पूर्ण राज्य का दर्जा फिर से प्राप्त कर सकेगा।
जी। तनुज जी, अगर उमर अब्दुल्ला की राजनीति की बात करें तो देखिए उन्होंने 370 की भी मांग की थी। यही वजह है कि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं हुई, क्योंकि इससे उनको झारखंड में और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता था, क्योंकि उमर अब्दुल्ला लगातार 370 को बहाल करने की बात करते रहे, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते रहे। तो हालांकि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिल चुका है, लेकिन 370 वो मांग है जिसमें ना तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है, हालांकि बीजेपी की तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि 370 वापस नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में क्या आगे चल के जो उमर अब्दुल्ला की और उनकी पार्टी की जो पॉलिटिक्स होने वाली है वो क्या अब 370 बेस्ड रहेगी? मुझे लगता है आर्टिकल 370 और 35A अब वापस दोबारा में वहां जम्मू कश्मीर में शायद ही कभी आ पाएगी। कोई भी केंद्र सरकार नहीं चाहेगी और ना ही देशवासी और जम्मू के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, ना ही वो अब चाहेंगे। और वहीं हम अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, क्योंकि वो पहले भी 11वें मुख्यमंत्री के रूप में सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। वो जम्मू कश्मीर के बारे में जो जानते हैं, जिस तरीके से उनको राजनीतिक पहलुओं की जानकारियां हैं, निश्चित रूप से प्रयास पूरे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो इन्हीं मुलाकातों के दौरान भी हो सकता था या हो जाता। पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से केंद्र भी अड़िग है, पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर वापस देंगे, लेकिन आर्टिकल 370 बहाल करना, मुझे इसकी कोई उम्मीद भविष्य में भी नजर नहीं तो आती कुल मिला के है। इसको लेकर बयानबाजी होती रहेगी, वो अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि 370 वो चीज है जो अब वापस नहीं लौटने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कयास ऐसे नहीं नजर आते हैं। और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई भी मांग अब जम्मू कश्मीर की केंद्र पूर्ण करेगा। और स्थितियां जो है पहले से बेहतर है, और बेहतर स्थितियों के साथ में ही अब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो निश्चित रूप से अब अपना प्रदेश जो है डेवलप करेगा जम्मू कश्मीर। तनुज जी, कितना कुछ बदल जाएगा अगर जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात करें? 2019 में जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था और अब पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिलने वाला है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ बदल जाएगा? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पहले भी पूर्ण राज्य रहा है, महबूबा मुफ्ती की जब पीडी की सरकार थी, इनके साथ में पीडीएफ की अपने बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार थी, 5 साल तक 2014 से सरकार चली है। और उस दौरान भी जो है काफी फायदे, काफी सारी स्कीमें, काफी सारी योजनाएं केंद्र सरकार की राज्य सरकार में लागू हुई हैं। तो उस दौरान भी हमने ये देखा है कि सरकार अच्छी रही। और मुझे लगता है अभी भी, देखिए, जम्मू कश्मीर जब खुद पूर्ण राज्य के साथ चलेगा तो जो भी योजनाएं हैं राज्य की, केंद्र की, उस सभी का फायदा उन्हें बराबरी से मिलेगा। बहुत शुक्रिया तनुज दीक्षित जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो बहुत जल्द अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, इसको लेके अब केंद्र से भी हरी झंडी मिलते हुए दिख रही है। और कहा यह जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इससे जुड़ा प्रस्ताव शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। और राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इससे पहले 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, और इस दौरान भी उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब उन्हें भी हरी झंडी मिलती हुई दिख रही है।